मैं एक ट्रेनिंग कंडक्ट करा रहा हूँ, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको वेट डिस्प्यूट का मेल आता है और अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहता है कि जो आपने 50 रुपये शिपिंग दी थी 6 महीने पहले, अब उस 6 महीने के आप सारे के सारे 100 रुपये के हिसाब से शिपिंग दो। अब जो मेल आया है उसके हिसाब से हम जो है यहाँ पे गलत हो जाते हैं, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जो है 1 kg में जाना चाहिए था, अमेजॉन कह रहा है, और आपने ½ kg में भेजा है। तो आप 50 रुपये दे रहे थे, अब 100 रुपये इसका दीजिए जितने भी ऑर्डर्स आपने शिप करे हैं पिछले 6 महीने के। तो मैं डिफरेंस आपको दिखाऊं कहाँ पे आता है। जैसे ये मेरी पैकिंग है और ये जो मुझे रिटर्न आया है उसकी पैकिंग है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरी कितनी कॉम्पैक्ट है और इसकी अगर लेंथ ब्रेथ हाइट देखेंगे तो आपको बड़ी भी दिखेगी। तो ये डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमें पेनल्टी लगती है। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ चुकी हैं और जो वेट है वो भी बढ़ जाएगा। अब सपोज किसी ने 6 महीने पहले 5000 ऑर्डर शिप कर दिए, 6 महीने बाद उसको पता लगा कि मुझे जो है पेनल्टी यहाँ पे पड़ी है। अब 50 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग गई। इसका मतलब अमेजॉन में आप नेगेटिव में चले जाएंगे, आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि आप ऑर्डर और शिप करिए 2 महीने तक, उसके बाद आप पॉजिटिव में आएंगे, तब आपको पेमेंट आना शुरू होगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है सेलर्स का। इस लॉस से आप कैसे बचें और ये आपको किस तरीके से फेस करनी है प्रॉब्लम अगर इस तरीके का मेल आए, तो इसके बारे में मैं आज आपको क्लियरली बताता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप शिप करने जा रहे हैं, जिन प्रोडक्ट को आपने लिस्ट कर रखा है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, उन प्रोडक्ट का आपको वेट पता होना चाहिए। वेट स्केल ले लीजिए, डेड वेट देखिए, उसका वेट रखिए, कितना वेट आ रहा है। सपोज 200 ग्राम आ रहा है तो उस प्रोडक्ट का आपने डेड वेट लिख लिया साइड में कि 200 ग्राम। अब उसी का आप वॉल्यूमेट्रिक निकालेंगे पैक करके, कि आपने जब इसको पैक करा पॉली में या कर्टन में, जिसमें भी आपने पैक कर रखा है उसका आप वॉल्यूमेट्रिक निकालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक का लेंथ ब्रेथ हाइट डिवाइडेड बाय 5000 सेंटीमीटर में, और जो वेट आया वो आपका केजी में आता, तो फिर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपका डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेट करने के बाद ½ kg से नीचे आ रहा है। यानी कि जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ½ kg की शिपिंग दे रहे हैं वही आपको देनी है। तो पहली तो आप यहाँ पे कंफर्म हो गए हैं। लेकिन अगर आपका डेड वेट यहाँ पे 300 ग्राम आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक 600 ग्राम आ रहा है, तो इट मीन्स आपको ½ kg से 1 kg के बीच की शिपिंग देनी पड़ेगी। तो पहले तो आप कंफर्म होइए। इसी तरीके से जैसे मैं गारमेंट सेल करता हूँ, अगर मैं अमेजॉन पे आपको पैकिंग दिखाऊं तो मेरी पैकिंग ये है गारमेंट की, यानी कि कॉम्पैक्ट पैकिंग है। ऐसा नहीं है कि पैकेट मेरा इतना सा और पॉली मैंने इतनी बड़ी लगा दी, यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेथ बढ़ जाती है जब हम बड़ी पैकिंग में पैक करते हैं, और कॉम्पैक्ट पैकिंग में करते हैं तो इसकी लेंथ ब्रेथ जो है एज इट इज़ रहती है जितनी गारमेंट की है। तो यहीं से गड़बड़ होती है कि आपने जो बड़ी पॉली में पैक करा, जब वो लेज़र मशीन में जाएगा अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, तो वहाँ से वो लेंथ ब्रेथ कैलकुलेट होगी और उसकी हाइट कैलकुलेट होगी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक ज़्यादा आ जाता है क्योंकि आपने बड़ी पॉली में भेजा है। जब उसको कॉम्पैक्ट में भेजेंगे तो इसी तरीके से इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है कैलकुलेट होगी। अब मैं आपको फुटवेयर की भी पैकिंग दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरा फुटवेयर है, तो ये देखिए कॉम्पैक्ट बॉक्स में मैंने भेज रहा हूँ, तो पैकिंग इसकी वही मानी जाएगी जो मेरी एग्जिटिस है, कॉम्पैक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं यही बड़े वाले बॉक्स में भेजूंगा तो वो डेफिनेटली वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से वेट बढ़ेगा। अब वेट बढ़ेगा तो यहाँ पे शिपिंग चार्जेस भी बढ़ेंगे। जो वेट है वो है 422 ग्राम। तो ये मेरा प्रोडक्ट पैक हो गया। अब पॉली देखिए और प्रोडक्ट देखिए। अब यही प्रोडक्ट को अगर मैं अपनी एक्चुअल पॉली में भेजूं, जो मेरी ये एक्चुअल पॉली है, अब इसका अगर वॉल्यूमेट्रिक काउंट होगा तो लेंथ में कितना डिफरेंस है, ब्रेथ में कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक हाइट ही सेम है दोनों में। जस्ट इन केस फिर भी आपको पेनल्टी लगती है तो आपको करना ये है कि आप अपनी पैकिंग जो प्रोडक्ट है उसको लेंगे, उसका वेट स्केल पे आप रखेंगे पैकेट को, डेड वेट दिखाएंगे, उसकी इमेज क्लिक करेंगे। सेकंड, जो इसकी लेंथ है और जो इसकी ब्रेथ है और जो इसकी हाइट है, वो तीनों आप वेट स्केल पे रख के दिखाएंगे कि इतना सेंटीमीटर या फिर इतने इंचेस हैं। फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट की टीम उसको कैलकुलेट करेगी। जब कंफर्म हो जाएगी कि हाँ आपका डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक दोनों ½ kg से नीचे आ रहा है, तो फिर आपको शिपिंग जो है ½ kg की ही लगेगी। वहाँ पे आपको फिर 1 kg की नहीं लगेगी। और जो उन्होंने मेल किया है, जो SKUs आपको दिए हैं, उन सब की आपको इसी तरीके से शेयर करनी है, फिर आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। और जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट ने मेल करा है उसको वो रिवाइज करेंगे। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज यहाँ पे आप कर लीजिए। जो भी आपका डेड वेट वॉल्यूमेट्रिक है उनका पिक्चर्स अमेजॉन के साथ शेयर करिए। जो भी मेल आपको आया है, जिन SKU जिन लिस्टिंग पे आपको इस तरीके से पेनल्टी लग रही है, उनको आप अमेजॉन के साथ शेयर करिए। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ आप इन पेनल्टीज से बच सकते हैं और अपने नेगेटिव बैलेंस को क्लियर कर सकते हैं।